हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज की वीडियो में हम 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सबसे बेस्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो सीख जाते हैं, यहाँ तक कि वो ट्रेडिंग करना भी सीख जाते हैं, लेकिन जब बात करते हैं इन्वेस्टिंग करके अपने पैसे ग्रो करने की तो 99% इन्वेस्टर अपने पैसों को लूज कर देते हैं। तो आखिर क्या रीज़न है वो जो अपने पैसे को लूज कर देते हैं? तो सबसे मेन रीज़न होता है कि उनको इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में पता नहीं होता। वो सिंपल स्टॉक मार्केट में कैसे शेयर खरीदना है, कैसे बेचना है, कैसे ट्रेडिंग करना है, ये सब सीख जाते हैं और वो सोचते हैं कि उनका पैसा स्टॉक मार्केट में ग्रो हो जाएगा। तो बिना इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी जाने आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ग्रो नहीं हो सकता। और जो 1% का ग्रो होता है बिना जाने, वो एक तरह से स्पेकुलेशन करते हैं, तुक्का मारते हैं और ग्रो हो जाता है, लेकिन उनका अक्सर स्पेकुलेशन 1 या 2 स्टॉक में काम देता है, वरना बाकी वो भी लूज करते हैं अपने मनी को। तो चलिए आज हम देखेंगे 4 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, राधाकृष्ण दमानी जैसे बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर करते हैं। तो चलिए एक बार इन सबके नाम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला नाम है वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग, दूसरा नंबर पे है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, तीसरा नंबर पे है डिविडेंड इन्वेस्टिंग एंड चौथे नंबर पे है फंड इंडेक्स इन्वेस्टिंग। अब चलिए एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले जो है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग है। इसमें जो कंपनी होती है उसका एसेट्स और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन शेयर मार्केट में अगर उसके शेयर की प्राइस देखी जाए तो वो बहुत लो होती है, जो जस्टिफाई नहीं करती उसके वैल्यूएशन को। तो जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाले होते हैं वो उस कंपनी के बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर खरीद लेते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख देते हैं, और जब उसका वैल्यू शेयर मार्केट में बढ़ता है तो वो उसको बेच करके अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग की वर्तमान में, और फ्यूचर में जब उसका वैल्यू जस्टिफाई किया यानी शेयर मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ा तब उसको बेच करके प्रॉफिट कमाए। तो ये होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। आप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी कंपनी दिख रही है जिसका बैलेंस शीट, एसेट्स बहुत, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन उस कंपनी का शेयर की प्राइस की अगर बात करें तो वो कम है, तो आप भी अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें और फ्यूचर में आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। अब जो दूसरे नंबर पे बात आती है, तो दूसरे नंबर का जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है वो है ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। तो आजकल की बहुत ऐसी कंपनी है जो नए नए सेक्टर में इमर्ज हो रही है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक कार, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे बहुत से नए इमर्जिंग सेक्टर, अगर हम बात करें क्वांटम कंप्यूटर की भी बात करें, तो ऐसे नए इमर्जिंग सेक्टर में ग्रोथ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपको भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक कार सेक्टर है वो अभी बहुत ज़्यादा बूम पे है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस है। और अगर दूसरी और बात करें तो पूरी दुनिया पोल्यूशन कंट्रोल पे लगी हुई है, तो इस केस में आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में ग्रोथ करने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर इन सब कंपनियों में हम अपना पैसा अभी लगाते हैं तो बहुत कम टाइम पे ग्रोथ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिससे हमारे इन्वेस्टमेंट वैल्यू डबल हो सकता है या उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अगर हम ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें पहले उन सब सेक्टरों को देखना होगा जो नए इमर्जिंग सेक्टर है और जिनका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है और जिनके ग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तब उन सब सेक्टर में पैसे लगा करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। अब चलिए हमने ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में सीख लिया, अब हम तीसरा नंबर के इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। तो जो तीसरा नंबर पे इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है वो है डिविडेंड इन्वेस्टिंग। तो डिविडेंड का नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी कंपनियां जो साल के अंत में अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड देती है उसको डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो बहुत ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो अपना पैसिव इनकम के लिए डिविडेंड वाली कंपनियों में अपना शेयर खरीदते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं अपने डिविडेंड वाली कंपनियों में, और साल में जो इन्वेस्टमेंट के बदले उनको डिविडेंड मिलता है उसके आधार पर उनका पैसिव इनकम आता रहता है। तो जो अपना रेगुलर पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सब डिविडेंड वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करके अपना मनी को भी ग्रोथ कर सकते हैं और डिविडेंड टाइम टू टाइम उनको मिलता रहेगा। तो अगर हम भारत में कुछ ऐसी कंपनियों की बात करें जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो उनमें आती है कोल इंडिया, ITC, वेदांता जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आती है जो हाई डिविडेंड प्रोवाइड करती है, जिससे आपका पैसिव इनकम जो होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब चौथे नंबर की बात करते हैं। तो चौथे नंबर पे है फंड इंडेक्स इन्वेस्टिंग। फंड इंडेक्स इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सेंसेक्स और निफ्टी के ग्राफ के आधार पे होता है। अगर सेंसेक्स और निफ्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जैसे ही सबसे टॉप पे पहुंचता है तो वहाँ पे जाकर के वो अपना एग्जिट ले लेते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ग्राफ उनका नीचे आना होता है, स्टार्ट होता है, तो जब ये सबसे बॉटम लाइन पे आता है तो वहाँ पे जाकर के वो शेयर को खरीदना स्टार्ट करते हैं ताकि वो कम वैल्यू पे खरीदें
और जब उसका ग्राफ फिर से ऊपर जाए तो हाई वैल्यू पे बेच करके अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये होता है फंड इंडेक्स इन्वेस्टिंग। तो आपने चारों इन्वेस्टिंग के बारे में समझ लिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही आपको स्टॉक से रिलेटेड नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।